नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पेन्नी सेल्वन वन यानी PS1 जिसका शॉर्ट में नाम है, उस तमिल की मूवी ने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है और तमिल की फिल्मों में तो एक इतिहास बना दिया है कि इतनी सुपर डुपर हिट आज तक कभी भी तमिल की फिल्म नहीं हुई। 3 दिन के अंदर 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन, ये किसी तमिल के द्वारा कमाई गई पहली ऐसी फिल्म है, ये पहली आमदनी है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम वेदा, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन ने रोल किया है, ऋतिक रोशन की आज तक की सबसे फ्लॉप मूवी साबित हुई है। सैफ अली खान ने तो पहले भी कुछ मूवी ऐसी दी हैं जो फ्लॉप हुई हैं, लेकिन दोनों मिलाकर जिस तरह की उम्मीद जता रहे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका कारण यह है कि बॉलीवुड में जिस तरह की बदतमीजियां, मैं उसको कहूंगा, जिस तरह की चालाकी, जिस तरह का हिंदुओं के प्रति नफरत और सनातन संस्कृति को बदनाम करने का जो काम चलता है, अभी भी वो जारी है। क्योंकि जिन लोगों ने ये मूवी देखी है विक्रम वेदा, उन्होंने ये बताया है कि वहां अगर बदमाश के नेगेटिव रोल में कोई दिखाया है तो वो हिंदू को दिखाया गया है और पॉजिटिव रोल में वो एक मुस्लिम को दिखाया गया है। और इसी बात को देखते हुए बॉयकॉट बॉलीवुड लोग चला रहे थे। हालांकि आपको बताएं, विक्रम वेदा मूवी को लेकर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाने वाले लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। उनको शायद लगता होगा कि चलिए बॉयकॉट बॉलीवुड में सैफ अली खान की तो उस तरह की बदजुबानी है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है। ये वो बच्चा है, ये जो व्यक्ति है, ये हमेशा लोगों को चिढ़ाने के लिए इस तरह की बातें भी करता है। और इसलिए लोगों का कहना था कि सैफ अली खान की मूवी का हमें विरोध करना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह था कि पहले इस मूवी को देखें और मूवी के देखने के बाद तय करेंगे कि कहीं सैफ अली खान ने फिर से कुछ इस तरह का नैरेटिव चलाने का काम तो नहीं किया है जैसा बॉलीवुड पिछले कई साल से कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने मूवी देखी, उनका कहना है कि बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और फिर से इस मूवी में भी वही काम कर दिया जो पहले होता आया है। यानी इस देश का मुसलमान उनको साधु, सन्यासी, संत, पुलिस ऐसा दिखाना और हिंदुओं को खराब दिखाना, ये अचानक और ये बाई चांस नहीं है। एक मूवी में ऐसा नहीं है, अनेक लाइन लगा ली। पिछले 20 साल की मूवी उठा के देखिए, आपको नेगेटिव रोल में कहीं ऐसा मिलेगा कि कोई हिंदू है तो उसको बड़ा अच्छा दिखाया जाए, दान पुण्य वीर करता हुआ और बढ़िया पुलिस अफसर, सेना का अफसर, वैसा नहीं दिखाते। इसलिए लोगों ने ये तय कर दिया कि मूवी रिलीज होने तक जो लोग देखने गए तो गए। उसके बाद अब तीसरे दिन की कलेक्शन, ये आपको बता दें, केवल 36 करोड़ तक विक्रम वेदा जाकर टिकी है। 3 दिन की आमदनी 36 करोड़। दूसरी तरफ PS1 मूवी है, पेन्नियन सेल्वन वन, अभी पार्ट 2 आना बाकी है। ये जो PS1 मूवी है, चोल वंश के राजा, मंदिर, इनके ऊपर है और इसलिए देश के लोगों ने इसको सराहा है। तमिलनाडु में नंबर 1 पर है और अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 150 करोड़ का कलेक्शन, वहां बॉलीवुड की मूवी भी 3 दिन के अंदर ये कम ही कर पा रही है। लेकिन देश ने जिस तरह से इस मूवी को सराहाया है, उसके बाद आप देखेंगे ऐसी एक तरह से बाढ़ आ गई है कि साउथ की मूवी कोई बनती है, उसको हिंदी में, इंग्लिश में डब किया जा रहा है, बनती संस्कृति के ऊपर है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि इसमें आप किसको नेगेटिव रोल में दिखाना है, किसको पॉजिटिव रोल में दिखाना है। और यहाँ ये मुझे लगता है कि जो फिल्म में एक्टर, एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, इनकी तरफ से ये प्रस्तुति की जाती होगी, वरना फिल्म मेकर कोई नहीं चाहेगा कि उसकी मूवी फ्लॉप हो। फिल्म मेकर तो चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं कि जो मूवी बना रहे हैं उसमें उनको आमदनी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको निराशा होती है। अब तो ये लग रहा है कि बॉलीवुड के ये ट्रेंड चलाने वाले जो लोग हैं, जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, सैफ अली खान, सलमान खान, आमिर खान, ये शाहरुख खान, इन्होंने तो तय कर लिया है जैसे कि इनको हिंदुओं को बदनाम करना है, हिंदू धर्म को बदनाम करना है, हिंदू संस्कृति को बदनाम करना है और इन्हें इस तरह के ही उल्टे नैरेटिव चलाने हैं। मतलब आपको स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, आपको आपका रोल बताया जाता है, आप ऐसा नेगेटिव रोल कैसे आप करते हैं
जब एक आपको पता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पहले तो कभी चलता नहीं था, आजकल चल रहा है, तो आपको सोशल मीडिया में क्या चल रहा है ये सब पता है, और पता होने के बावजूद आप फिर वही हरकत करते हैं, तो फिर देश की जनता सबक सिखाती है, और देश की जनता अब ये फिल्म मेकरों को सबक सिखाने में लगी हुई है। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, उसके बाद आपने देखा कई सारी फिल्में जो लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं। आपको ऋतिक रोशन की अगर मैं बात करूं, ऋतिक रोशन ने 2019 में एक फिल्म बनाई थी वार, 3 दिन में 100 करोड़ रुपए उसने कमाए थे। इसी तरह एक मूवी 2014 में बनी थी बैंग बैंग, 70 करोड़ रुपया उसका कलेक्शन था 3 दिन का, मैं 3 दिन की बात कर रहा हूं। इसी तरह क्रश बनाई, क्रश में 72 करोड़ रुपए 3 दिन का कलेक्शन था। इसी तरह अग्निपथ बनाई, 67 करोड़ रुपए 3 दिन का कलेक्शन था। और विक्रम वेदा केवल 36 करोड़ पे आके टिक गई। तो ऋतिक रोशन की भी अभी तक की सबसे फ्लॉप फिल्म मैं इसको कहूंगा। और ऋतिक रोशन की ये फिल्म इसलिए हुई है कि ये देखें कि इन्होंने भी बयानबाजी की थी, जब लाल सिंह चड्ढा को लेकर बात चल रही थी तो इनको चोंच खोलने की क्या जरूरत थी, आपको विरोध नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाने वाले ठीक नहीं है, आपको ये दिखाना था कि मैं आपके साथ हूं। तो देश की जनता ने तय कर दिया कि आप रहिए इनके साथ, आप रहिए नेपोटिज्म चलाने वालों के साथ, आप भी तो नेपोटिज्म का हिस्सा ही हैं, बाप था अब आप आ गए, तो आप आ गए तो आपने जो कारनामे किए हैं देश की जनता भूलती नहीं है। और इसलिए दोनों वो लोग हैं जो विवादित हैं, चाहे वो सैफ हो फिर चाहे वो ऋतिक हो, और नतीजा सामने है, फिल्में देखने कोई जा नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो जिनको जाना ही है, फिल्म में 2-3 घंटे बैठकर सिनेमा घर में एसी में उनको 3 घंटे बिताने ही है, रुचि नहीं है इस तरह के सब्जेक्ट में। तो भाई PS1 मूवी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, 3 दिन के अंदर 150 करोड़ का कमाई, अभी आप समझिए कि उसके अंदर लोग अभी जो तमिल के हैं उसके अलावा विदेशों में भी उस फिल्म को सराहा जा रहा है। क्यों ना हो, हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को बता रही है मूवी। आज का युवा जानना चाहता है कि मेरा देश कैसा था। मुझे तो ये बताया जाता है कि विदेशियों ने आकर इस देश में तरक्की की, विकास किए, पुल बनाए, बांध बनाए, देखकर मूवी को पता लगता है कि मेरे पूर्वज, भाई इस देश में जितने लोग रहते हैं वो किसी भी धर्म के हों, उनके जो दादा के दादा के दादा के दादा होंगे 4, 5, 6, 7 पीढ़ी पहले, उनका ही तो बनाया हुआ देश है ये बात अलग है कि यहाँ लुटेरे आक्रमणकारी आए और उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, हमारे इतिहास पर प्रहार किया, और इसलिए उनके दिमाग में था कि यहाँ इनका जो गौरवशाली इतिहास है भारत का, इसको नष्ट करने के लिए वो निशानियां मिटानी पड़ेंगी ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको कुछ दिखाई न दे। अब आप समझिए कि मान लीजिए किसी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, एक 10 मंजिल बिल्डिंग खड़ी करी और कोई बुलडोजर ला के उसको बम से ब्लास्ट कर दे या बुलडोजर से तोड़ दे, क्या बचेगा? इस तरह से हमारे देश में तोड़ फोड़ की गई, हमारे देश में लूट मार करी गई, लूटा गया, और हमको लुटे पिटे देश में जब रह रहे हैं तो ये कहा गया कि भारत तो भाई कर्जे में है, इसका तो कर्जे में 20वां स्थान है, 50वां स्थान है। अब सोने की चिड़िया कहलाता था, तो इसके प्रमाण कहां हैं? ये हमारे देश के मंदिरों को लूटा गया, इस पर कोई चर्चा कौन करता है? हमारे देश का सोमनाथ मंदिर, जिसको केवल लुटेरे मोहम्मद गजनी जैसे लोग सेना लेकर आते थे, हाथी घोड़े सब लेकर के आते थे, समझिए फौज कैसे आती थी पहले, घोड़ों पर, और वो सारे किस लिए आते थे? एक मंदिर को लूटने के लिए। एक मंदिर में इतना पैसा है कि कोई राजा या कोई लुटेरा कहिए उसको, वो अपनी सेना लेकर आ रहा है देश पे कब्जा करने, नहीं, एक मंदिर को लूटने, और योजना बनाता है। उस सेना में आप समझते हैं 500-700 घुड़सवार होते होंगे, और वो सब हीरे जवाहरात पैसे सोना चांदी भर के ले जाते थे एक अकेले सोमनाथ के मंदिर से, और 16 बार आक्रमण किया, 16, एक बार नहीं। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश के मंदिरों में जब पैसा इतना था तो लोगों पर कितना होगा। आपकी और मेरी जेब में यदि 100 रुपए हैं और हम मंदिर जा रहे हैं तो 100 में से कितने पैसे दान करेंगे? 10 रुपए, 20 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए। अब वहां अगर इतना सोना चांदी सोमनाथ के मंदिर में होता था
कि उसको सेनाएं लूट के ले जाती थी, हाथी घोड़ों को भर के ले जाते थे, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात वहां चढ़ाए जाते थे। तब आप सोचें कि जो चढ़ाने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके पास कितना होता होगा। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था। लेकिन लुटा पिटा देश, सब लूट के ले गए, हमारे देश का संपत्तियां लूट ली। तो फिर अंग्रेज आए, उन्होंने तो शिक्षा नीति बदल दी, इतिहास बदल दिया, और उसके बाद हमें जो पढ़ाया गया वो ये कि हम तो गरीब देश हैं, हमारे पे कृपा तो मुगलों ने करी है। यहाँ आकर जो बिल्डिंगें बताई उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, और हम तो यही सोचते रहे कि ये इन्हीं की बनाई हुई है। ताजमहल इन्होंने बनाया, लाल किला इन्होंने बनाया, जामा मस्जिद इन्होंने बनाई, कहते सब इन्होंने ही तो बनाया। पुल बनाए तो अंग्रेजों ने बनाई, रेल बनाए तो अंग्रेजों ने बनाई। हमारे देश में तो किसी पे कुछ आता ही नहीं था, हम तो जंगलों में रहने वाले, पत्ते खाने वाले लोग थे, सपेरों का देश, ऐसा ठप्पा लगाया। लेकिन गौरवशाली इतिहास हमारा था, और वो बताया गया है PS1 मूवी में। जरूर देखिए और सुपर हिट करिए, ताकि ये बॉलीवुड के लोग भी इससे शिक्षा लें और इसी तरह की मूवी बनाने का इनका मजबूरी हो जाए इनकी, कि देश में अब कोई और देखना कुछ चाहता नहीं है, सच जानना चाहता है, इतिहास जानना चाहता है, वो भी गौरवशाली। वंदे मातरम।